वोट लेने की बात आएगी तो दलित रहेंगे, और जुल्म करने की बात आएगी, अत्याचार करने की बात आएगी तो दलित नहीं थी। वोट लेने की बात आई, अब संविधान की बात करेंगे। अभी तक हिंदू राज की बात कर रहे थे, अब जब वोट लेने की बात आई अब तो संविधान की बात करेंगे। इनके नाम है चंद्रशेखर रावण पे अटैक हुआ, भीमराव डॉक्टर जय भीम के चीफ, भीम आर्मी के चीफ रावण है, ठीक है। और या फिर बहन जाएंगी, मैंने दो चीज बोला। दो लोग जब आपस में बटे हैं कैसे जीते? भाई गठबंधन करेंगे ना, वो भी एक कि हमने आपकी बहन को इज्जत लूटी है और हमें वोट दीजिएगा, हम फिर से लूटेंगे, ये नारा लगाएंगे। हम मायावती जी से हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहते हैं कि वो चंद्रशेखर रावण और मायावती जी गठबंधन कर ले, ताकि हम दलितों के ऊपर अत्याचार होना थोड़ा सा बंद हो जाए। संविधान है ना, वो ऐसे रखता है, बराबर रखता है, तो यही चीज को इनको हटाना है, क्योंकि इनको फिर दलित और जो ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं इनको फिर ऊपर जाना है। 2024 का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, पार्टियां ज़्यादा ही सक्रिय मोड में आ गई हैं। बीजेपी ने भी अपना जो है दांव पेच वो बदल दिया है। दरअसल बीजेपी घोसी उपचुनाव हारने के बाद अपना जो रणनीति है, अपनी रणनीति उसे बदला है। दरअसल दल जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो दलित बस्तियों में जाएंगे और वो जय भीम के नारे लगाएंगे, और कोशिश यही होगी कि जो दलित वोटर है वो उन्हें लुभाया जा सके। कैसे देखते हैं इसे? गुमराह कर रहे हैं, गुमराही तो करेंगे। अभी जय भीम के नाम है चंद्रशेखर रावण पे अटैक हुआ, भीमराव डॉक्टर जय भीम के चीफ, भीम आर्मी के चीफ पे। दलितों के यहाँ खाना खा क्या एहसान कर रहे हैं? क्या हम खाना, हमारे यहाँ खाना नहीं खा सकते क्या हम इंसान नहीं है? अभी तक तो दलित नहीं दिखाई दिए, अब जब इलेक्शन आ रहा है तो दलित दिखाई दे रहे हैं। अरे देखे ना जाके कौशाम्बी में हुआ है, कौशाम्बी में एक दलित परिवार को 3 लोगों को मारा गया, एक गर्भवती महिला भी थी, उसका घर भी उसे साथ में जला दिया गया, उस पर कार्रवाई भी नहीं हो रही है। अभी वो दर दर भटक रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, मारा गया, उसमें भी कार्रवाई नहीं की गई। वहाँ पे मोदी की सरकार है। नहीं, वो दलित राष्ट्रपति दिए, आदिवासी राष्ट्रपति दिए, फिर भी संतुष्ट नहीं आप? कहाँ संतुष्ट है? किस जगह से संतुष्ट हैं? अरे दलितों पे तो अत्याचार हो रहा है, जहाँ पे देखो, जितने भी केस देखो दलितों पे हो रहा है। और अब दलितों की बात आ रही है, जब वोट लेने की बात आएगी तो दलित रहेंगे, और जुल्म करने की बात आएगी, अत्याचार करने की बात आएगी तो दलित नहीं दिखेंगे। अरे जो हाथरस में हुआ था वो भी तो दलित की और लड़की थी। वो सबसे ज्यादा रेप एससी कास्टों में हुआ है, एससी कास्टों में हो रहा है सबसे ज्यादा। आज तक उनको दलित नहीं दिखाई दे रहा है, सबसे ज्यादा दलितों उनको दिखाया भी नहीं जाता, दिखाते भी नहीं, न्यूज में नहीं दिखाते। जो दलितों पे अत्याचार होता है न्यूज में नहीं दिखाते, क्यों नहीं दिखाते हैंगे? ये बताइए, हम आपसे पूछते हैंगे क्यों नहीं दिखाते हैंगे दलितों का अत्याचार? कितने देखे हैं हाथरस को छोड़कर? आप जो अभी हाथरस में केस हुआ था नहीं दिखाया था। अरे जितने भी केस देखने को मिलेंगे, जितने भी केस देखने को मिलेंगे, ज्यादातर दलितों के साथ, जो रेप के केस ज्यादातर आएंगे ना, वो दलितों की बच्चियों के साथ आएंगे। नहीं, वो दलित बस्तियों में जाएंगे, अपने काम गिनाएंगे। काम तो गिनाएंगे ना अपने। कौन सा काम गिनाएंगे? कि हमने आपकी बहन को इज्जत लूटी है और हमें वोट दीजिएगा, हम फिर से लूटेंगे, ये नारा लगाएंगे। तो संविधान की बात तो कर रहे हैं ना? कौन सी संविधान की बात कर रहे हैं? अभी हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, अब संविधान की बात। जब वोट लेने की बात आई अब संविधान की बात करेंगे। अभी तक हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे, अब जब वोट लेने की बात आई है तो संविधान की बात करेंगे। तो हिंदू राष्ट्र से दिक्कत क्या है? क्यों दिक्कत क्या है? संविधान से, संविधान जैसा ना, ये जो हिंदू ना, हिंदू क्या करता है, वो लेबल देता है। आप ब्राह्मण हो, आप क्षत्रिय हो, आप वैश्य हो, आप कुणबी, बनिया, शूद्र हो, दलित हो, लेकिन जो संविधान है ना वो ऐसे रखता है, बराबर रखता है, तो यही सी चीज को इनको हटाना है, क्योंकि इनको फिर दलित और जो ब्राह्मण है और क्षत्रिय हैं इनको फिर ऊपर जाना है। अब तो कहा यह जाता है कि सारे हिंदू हैं, कोई जातिवादी नहीं। अरे ये कहने की बात है, हमें चोचलेबाजी सिखाई जा रही है। अगर सारे बराबर हैं, जितने लोग हैं ना बीजेपी में, सबको पैसे बराबर बराबर बंटवा। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण जी से डर रहे हैं। वो क्यों डरेंगे? वो डरेंगे क्योंकि दलितों को संगठन बनाने वाला चीफ सिर्फ दलितों की अगर बात करने में आए, संसद में कोई अगर नेता है तो वो सिर्फ चंद्रशेखर रावण है, आजाद सिंह चंद्रशेखर रावण है, और कोई नहीं है दलितों के पक्ष में बात करने वाला। कोई संसद, कोई नेता दिखाते जो दलितों के पक्ष में बात करता हो, चंद्रशेखर रावण को छोड़ के कोई दिखाते कि बीजेपी के लोग तो कहते हैं भाई हमने सम्मान दिया। सम्मान कौन सा सम्मान है? रेप का वो ये नहीं दिखाते, वो सिर्फ खाना खा के दिखाते हैं दलितों के यहाँ। हम खाना खाने आए हैं भाई, वो हम यहाँ पे खाना खाए, हम अछूत नहीं मानते, जो कि सबसे ज्यादा अछूत ये मानते हैं। दलितों के साथ रेप हो रहा है, दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, और बीजेपी सरकार कुछ नहीं कर रही है उसमें, उनको क्लीन चिट दी जा रही है। फायदा होगा या नहीं है? जो लोग जो जाएंगे इनको फायदा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये जो एससी बेटी है ना, ये भी समझ चुकी है हमारे ऊपर अत्याचार कौन कर रहा है। तो 2022 में तो वोट तो मिले ना भर भर के। कौन सा वोट मिलेगा? दलितों के वोट मिले ना। इनको घर से भगा दिया जाएगा, इनको द्वार से भगा दिया जाएगा, दरवाजे से भगा दिया जाएगा, ठीक है? क्योंकि दलितों के ऊपर अगर इस सरकार में अत्याचार अगर बात की जाए ना, तो सबसे ज्यादा दलितों पे हुआ है,
सबसे दलित इस बार किसके साथ हैं 2024 में? दलित अगर उसके पक्ष में जो बात कर रहा है, अगर उसकी ली जाए तो चंद्रशेखर रावण है, ठीक है, और रावण जीतेगा, हाँ, या फिर बहन जाएंगी। मैंने 2 चीज बोला। दो लोग जब आपस में बटे हैं तो कैसे जीते? भाई गठबंधन करेंगे ना, वो भी एक ऐसा संसद है जो थोड़ा बहुत दलितों के बारे में सोचते हैं, दलितों के उसमें जाते हैं। कौन सा बीजेपी का संसद है यार जो दलितों के केस में गया हो? सिर्फ वो अपनी दादागिरी दिखाने जाएगा, अगर जाएगा भी तो केस को दबाने जाएगा। अगले से ज्यादा पहुंचते आएंगे दलितों के चक्कर में, अगले से ज्यादा पहुंचते आएंगे राहुल गांधी पहुंचते आएंगे। दलित किसके साथ है इस बार 24 में? राहुल गांधी आएंगे अगले और के साथ है, दूसरा चंद्रशेखर रावण के साथ में है। चंद्रशेखर रावण चंद्रशेखर। अच्छा ये बताइए, जब मायावती अलग है, चंद्रशेखर रावण अलग है, तो आपस में बढ़ गए कहाँ पे? गठबंधन करेंगे ना, गठबंधन करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? गठबंधन जितने करेंगे। दलित हैं वो मिल के गठबंधन करवाएंगे। सच्चाई दिखाया जा रहा है तो खराब लग रहा है। बीजेपी के जो अंधभक्त हैं उनको खराब लग रहा है। जो देश की सच्चाई दिखाई जा रही है उनको खराब लग रहा है, क्योंकि उनको फिर जागरूक हो जाएंगे, वो जागरूक हो जाएंगे। मायावती करें, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। देखिए, गठबंधन हो जाएगा। गठबंधन करना, भाई गठबंधन हम मायावती होगा। जी से हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहते हैं कि वो चंद्रशेखर रावण और मायावती जी गठबंधन कर ले, ताकि हम दलितों के ऊपर अत्याचार होना थोड़ा सा बंद हो जाए, तभी जीत पाएंगे। और तभी हमें थोड़ी सी खुशी मिलेगी। हमारी यही राय है कि चंद्रशेखर रावत और मायावती जी से हाथ जोड़ेंगे वेतन है, और अखिलेश जी से गठबंधन कर ले चंद्रशेखर रावण जी का विरोध और अपनी सरकार बना ले, केंद्र में भी अपनी सरकार बना आप ले। किसके साथ हैं? भाई मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस और बीजेपी, सिर्फ बीजेपी में मोदी हटेगा, बाकी वही सब इंसान रहेंगे। कांग्रेस में भी यही होता है, गुंडेगर्दी उसने अगर चलती इंडिया गठबंधन हारनी चाहिए, हारनी चाहिए भाई, क्यों नहीं हारेगी? इंडिया तो जीतनी चाहिए। हाँ, इंडिया जीतनी चाहिए। अरे यार विरोध नहीं मैं किया इंडिया पे। अरे अगर यही डिजिटल इंडिया जो इंडिया गठबंधन बनाई है ना, अगर इन्होंने डिजिटल भारत बनाया होता ना, ये भारत को भी गाली देने लगते जो आज इंडिया को गाली दे रहे हैं। अरे इंडिया भारत कौन सा अलग है यार जो इंडिया को गाली दे रहे हैं बीजेपी सरकार? किस में लिखा हुआ है? किस में लिखा हुआ है? किस में लिखा? संविधान देखो, उसमें संविधान भी देखो, इंडिया भी भारत लिखा हुआ है। और ये कह रहे हैं कि इंडिया अंग्रेजों के दी है। अरे तो इसका मतलब इंग्लिश शब्द हटा दो यार, दे दो धोती कुर्ता। साइकिल ने क्या नहीं करा, हाईवे बनवाए साइकिल ने, सरकारी स्कूलों में सबसे ज्यादा काम करवाए, पिल्सन कौन लेकर आए, साइकिल लेकर आई भाई। जो घरे गाँवों में घर बने हैं वो किसने सबसे पहले ऑर्डर पास करा? साइकिल ने करा क्या नहीं है, सब कुछ साइकिल ने करा है। 7 साल से तो योगी जी काम कर रहे हैं। योगी जी काम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, मगर यूपी में जाकर सरकारी स्कूल देखो। मैं युवा हूँ, सबसे ज्यादा मुझे जरूरत किस चीज़ की है? पढ़ाई की जरूरत है ना, तो जाके सरकारी स्कूल देखो। कोई गरीब है, मालदार नहीं है ज़्यादा यूपी के अंदर, जो अपने बच्चों को प्राइवेटों में पढ़वाएंगे, इंग्लिश मीडियमों में पढ़वाएंगे। सरकारी स्कूल जाके देखो, छतें टूट रही हैं, पानी चूब रहे हैं, बरसात चली, जाके देखो।